क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। गुजरात में 4 कत्लों का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वारदात करने वाला कोई गैर नहीं है, सुसर है। ये वाक़या इसे हम ऑनर किलिंग और उर्दू में गैरत के नाम पे कत्ल कहते हैं। पाबंदियाँ वो जमील साहब चाहते थे कि इन पर रहें, वो अक्सर उनको वायलेट करती थी। उन्हें आनी राड के साथ ये 3 मर्डर कर दिए। एक जो बच्ची बीच में या खातून जो बीच में कत्ल हुई है वो प्रेग्नेंट थी। उन 2 को बचाने की कोशिश भी की जो शदीद ज़ख्मी थे। इंसानी खून लगा वो भी रिकवर किया। सीनियर अदालतों का इस पे बड़ा सख्त व्यू है। 302 की सज़ा तो क्लियर कट सज़ाए मौत है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GNC ग्लोबल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गुजराती। नाज़रीन, आपको बताते चलें, क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चलें, गुजरात में 4 कत्लों का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये वाक़या क्यों पेश आया है, ये वारदात किसने की है और आखिर गुजरात पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP सिटी गुजरात सैयद आमीनाबाद शिराजी साहिब। आइए उनसे हक़ाइक़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आमिर भाई, ये जो अफसोसनाक दिलसोज वाक़या पेश आया है, क्या कहेंगे आप? इसमें जो हमारे पास रिपोर्टेड ये ट्रिपल मर्डर है, इसमें 2 ख़वातीन और एक बच्चे को कत्ल किया गया है। जबकि आपने बिल्कुल सही फरमाया, 4 कत्ल किए गए हैं। एक जो बच्ची बीच में या खातून जो बीच में कत्ल हुई है वो प्रेग्नेंट थी, उसका असना नाम था। और ये वाक़या इसे हम ऑनर किलिंग और उर्दू में गैरत के नाम पे कत्ल कहते हैं और सिंध में इसको कारोकारी क्या नाम दिया जाता है। तो ये गैरत के नाम पे कत्ल हुआ। इसमें एक सिलसिला इस तरह था कि जो हसना बच्ची है वो जो किलर हैं जमील साहब, इनकी बहू थी, फुरकान की वो बीवी है। जो उसकी बहन अब आके यहाँ रह रही थी उसका नाम है सुमेरा उर्फ आयशा। आयशा की रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर 2-3 शादियाँ हैं। जो बच्चा भी बीच में बेचारा कत्ल हो गया है, नाहक कत्ल हो गया है। वारदात करने वाला कोई गैर नहीं है, सुसर है। एक जो मकतूला है उसका वो सुसर है, दूसरी मकतूला जो है वो उसकी मकतूला की सगी बहन है और आगे उसका सगा बेटा है। ये इस तरह की आपस में ट्राइंगल है। लेकिन जो हसना मर्डर हुई है वो भी उसने अपना पोता मर्डर कर दिया है जो उसके पेट में था, वूम में था। यानी वो तो जो दूसरा उसने मर्डर किया वो उसका पोता नहीं है, वो जो सुमेरा उर्फ आयशा वो पीछे से तलाक याफ्ता थी, वहाँ से लाई थी। लेकिन जो हसना के पेट में बच्चे की कैजुअल्टी हुई वो तो उसका पोता था। तो ये सिलसिले में हुआ। अब वो जो सुमेरा उर्फ आयशा है, ये दोनों बेटियां जुल्फ़कार साहब की, उसके 1-2 इश्यूज़ शादियों के चल रहे थे। वो जब हमने FIR दी, इंटरोगेट किया, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि FIR के दौरान ही, वाक़े के दौरान ही एक और आदमी आसिफ साहब आ गए जिन्होंने ये दावा किया कि ये कत्ल होने वाली सुमेरा उर्फ आयशा मेरी अब भी बीवी है और कोई तलाक नहीं हुआ, कोई खुला नहीं हुआ। फिर जो बच्चा बेचारा मर्डर हो गया, जो बच्चे का नाम था रिजवान, जो बच्चा मर्डर हो गया उसके वालिद साहब भी आ गए जो इल्ताफ़ थे। हाँ, इल्ताफ़ ने ये बिल्कुल कहा कि ये मेरा बच्चा है, मर्डर हो गया है, लेकिन मैंने उनमें से एक बच्ची के बारे में, जो कत्ल होने वाली औरतें हैं 2, उनमें से एक के बारे में ये मालूम हुआ कि वो ऑलरेडी 2 जगहों पे जो ना वो शादीशुदा है। 2 जगह पे, कम अज़ कम 2 जगहों पे, कि वो जो इल्ताफ़ साहब आए जिनका बच्चा बेसिकली रिजवान मर्डर हो गया, बताया कि मेरी बीवी थी, तलाक हो गई, ये मेरा बच्चा है। आसिफ दावेदार था भी उसका, तो हम दावा ही कह सकते हैं क्योंकि बच्ची एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो निकाह नामा उसने दिखाया था वैसे। अब इशू यहाँ से रेज हो रहा था कि वो जो जमील साहब किलर हैं वो इसके यहाँ रहने पे खुश नहीं थे, सुमेरा और आयशा के। अब कोई भी बच्ची जो है उसका सेपरेशन हो जाए, पहले खामद के साथ ना रह रही हो, तो बहन के पास आके रहना एक फितरी अमल था। और अब आसिफ को ये ख्याल था और दादा को भी, जो वो जमील साहब उनको भी ये था कि ये इलीगली बग़ैर निकाह के मेरे बेटे हमज़ा के साथ रह रही हैं। साथ उनको ये भी ख्याल था कि इनके पास सेल फ़ोन है,
उस पे कि इनकी एक्टिविटी मशकूक है, वो इनको माबंदियाँ वो जमील साहब चाहते थे कि इन पर रहें, वो अक्सर उनको वायलेट करती थी। ये सर ये बताया तो ये भी जा रहा है कि जो दोनों जो है ना वो जमील साहब की बहू हैं। नहीं, ये एक दावा है। आप इस दावे के तो अगेंस्ट हमजा भी कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सका कि मतलब मेरे निकाह में है या नहीं। उसका मसला ये है कि ये हमारे अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि जिसने ये बताना था कि मेरा खामद कौन है वो ख़ुद कत्ल हो चुकी है। क्योंकि जो इस्लामी शरीयत और पाकिस्तानी कवानीन में औरत बेटर एविडेंस दे सकती है कि उसका खामद कौन है, तो वो क्योंकि अब हमारे पास रही नहीं, दुनिया में नहीं रही, तो हम ये तय नहीं कर सकते। लेकिन ये एक दोनों तरफ से दावे हैं जो अब तशना ही रहेंगे। अब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है सिर्फ ट्रिपल मर्डर की और चौथा जो बच्चा जो वूम में था, तो हमने सिर्फ उस हद तक ही इसको फोकस करना है और उसका मोटिव, काज, वजह, अनाद उर्दू में कहते हैं, वो देखना वो गलत है। जब कुछ टाइम के साथ साथ वो जो दादा थे इनको नोक चोक करते रहे, ये वो पाबंदियाँ वायलेट करती रही, कुछ वक्त पे नाश्ता नहीं मिल रहा वो भी होते रहे, तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि इन्होंने आनी राड के साथ ये 3 मर्डर कर दिए। उस सारे वाक़े में ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ है, लेकिन पुलिस का एक एक्शन ही है, वो कार्रवाई कर सकती। इसमें हमारी हीरो गुजरात पुलिस की हीरो, पाकिस्तान पुलिस की हीरो भी एक खातून है और वो है राशिदा परवीन एसी साहबा, जो बिल्कुल नाज़रीन, मैं सर के अकॉर्डिंग टू सर मैं आपको बताता चलूँ, बिल्कुल जो है मैडम राशिदा परवीन साहिबा को पहले भी माजी में भी देखा गया कि ये इन्होंने बिल्कुल बहुत ही दबंग रोल प्ले किया है महकमे के लिए, इस मुआशरे के लिए। तो ये भी कोई छोटी वारदात तो थी नहीं, तो फ़ौरन उन्हें बताया जा रहा है कि कार्रवाई करते हुए इससे पहले कि जो कातिल है वो फ़रार हो जाता रहा, फ़रार अख्तियार करता, तो उसे फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया गया। जी मैडम राशिदा का, मैं आपके ज़िले में मुझे कुछ 2 माह हुए कि इनका बड़ा प्रोएक्टिव रोल रहा है गुजरात पुलिस में। ये खातून होकर शायद तीसरी चौथी दफ़ा चौकी इंचार्ज लगी हैं और आमतौर पर चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर होता है, लेकिन ये अपने टैलेंट पे एएसआई के तौर पर तवील अरसा तक चौकी इंचार्ज रहती हैं और अब भी हैं। इन्होंने न सिर्फ मुलजिम को गिरफ़्तार किया, बल्कि वो जिसे हम आला कत्ल, वेपन ऑफ ऑफेंस कहते हैं, वो भी बाकायदा ब्लड स्टेन, यानी उस पर इंसानी ब्लड, उन 2 को बचाने की कोशिश भी की जो शदीद ज़ख्मी थे। जो सुमेरा और आयशा थी उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। वैसे भी जो हेड है ये किसी भी स्पीशी का, जो लिविंग स्पीशीज़ हैं उनका बड़ा नाजुक पार्ट है। अगर इस पर कोई सख्त चोट लगती है, इवन स्पोर्ट्स में लगती है, एक्शन में लगती है, फुटबॉल लगते हुए, इवन हेड करते हुए बॉडी का सीपीयू है, यस, तो वो उसका रिपोर्ट होता है। तो वो बचने के चांस बड़े कम थे, लेकिन उन्होंने बड़ी टाइमिंगली ज़ख्मियों को अस्पताल शिफ्ट किया। लेकिन फिर अल्लाह की रज़ा के सामने तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इसके बाद भी सारी, फिर इसमें एक इन्होंने और बड़ी दलेरी की, कैपेसिटी बिल्डिंग की। इस वाक़े की कंप्लेनेंट या मदई भी ये है, क्योंकि आम तौर पे ऑनर किलिंग में देखा गया है कि भाई ने, फैसलाबाद का वाक़या है, सारी दुनिया ने गुजरात में बहुत से ऐसे वाक़यात वीडियो है कि भाई ने बहन को कत्ल किया, तीसरे दिन वो जेल गया, वालदा बाप भाई बहनें गए, सुलह कर दी और बंदा बाहर। अच्छा नाज़रीन, आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव हम यहाँ पे चीज़ बताते चलें कि आपको बताते चलें कि इस केस में ये जो दिलसोज वाक़या पेश आया, इसमें मदई पुलिस बनी है। इसमें हमारी जो ना बहुत ही काबिल इज़्ज़त वुमेन पुलिस ऑफिसर हैं मैडम राशिदा परवीन साहिबा, ये इसमें मदई हैं। अच्छा ये सर क्यों ऐसा, मतलब कि पुलिस क्यों मदई बनी है? पुलिस इसलिए मदई भी है कि ऑनर किलिंग में मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ कि एक तो इसमें हम नई सेक्शन लगाते हैं। अगर जिन जगह पे मैं पहले आवाम की खिदमत के लिए SDPO रहा हूँ, बखर, खुशाब अगर देखें, क्योंकि लाहौर में मेरी सर्विस एक पोश इलाका में थी, तो वहाँ थोड़े ऑनर किलिंग के वाक़यात नहीं थे, लेकिन ये थोड़े से रिमोट इलाके थे तो यहाँ पे ज़्यादा थे। तो उसमें भी मैंने, जो हमारा कानून है 311 जो हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है, ताज़ीरात पाकिस्तान, उसमें ये फसाद फिल अर्ज़ के नाम से बाकायदा शामिल की। और पुलिस ने यहाँ पे मदई इसलिए बनी है ताकि इससे, क्योंकि अक्सर जो ना वो मदई राजीनामा कर लेते हैं, लेकिन ये जो दिलसोज वाक़या पेश आया है इसको आखिरी जो ना वो मतलब के कानून के कचहरे में ला के और पाबंदियाँ सिलासिल करवा कर दम लिया जाए, इसे जो इसकी सज़ा बनती है करार वाक़े से ज़रूर दिलवाई जाए। जी मोअज़्ज़ज़ अदालतें, सीनियर अदालतों का इस पे बड़ा सख्त व्यू है। टाइम टू टाइम उनके अहकामात हमें मिलते रहते हैं। इंशाल्लाह हम मैक्सिमम एविडेंस इस पे कंपाइल करेंगे और मोअज़्ज़ज़ अदालतें इंशाल्लाह इनको सज़ा सुनाएंगी। हमारी इंटेंशन स्टार्ट से ये है कि हमने खातून मदई बनाई है, उसमें 311 दफ़ा इजाद की है
और एक स्पेशल टीम इसकी बाकायदा इस फाइल को तैयार करेगी कि ताकि हम इसको करार वाकई सज़ा दे के और अल्लाह के हजूर और अपने पाकिस्तानी अवाम और कानून के सामने सुरखरू हो सके। अच्छा, इसे मतलब कि अब क्या सज़ा होगी अप्रोक्सीमेटली? 302 की सज़ा तो क्लियर कट सज़ाए मौत है, बिल्कुल। वो तो सज़ाए मौत होगी। इसके अलावा जो 311 है फसाद फिलर्स, उसमें भी उम्र कैद 7 साल 10 साल, ये फैसला करना मोजिज़ अदालतों का काम है। नाज़रीन, आपने DSP सिटी गुजरात से आमिर अब्बास शिराजी साहब की ज़बानी सुना कि ये अफसोसनाक दिलसोज वाक़या कैसे और क्यों पेश आया और अब कातिल को फ्यूचर में क्या सज़ा मिलेगी, और आपने ये भी सुना कि मुआशरे में ऐसे वाक़यात दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं और हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए इनकी रोकथाम के लिए। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ीशान गुजराती को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए GNC ग्लोबल, पाकिस्तान जिंदाबाद।